कि कन्हैया राम था, तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि तुम घायलों को उनको पानी पिलाना। लड़ाई के मैदान में दुश्मन भी घायल होते थे और वो भी घायल होते थे, सिख लोग भी। तो कन्हैया राम दोनों को ही पानी पिलाता था। कुछ सिखों ने जाके गुरु गोविंद सिंह से शिकायत की कि जी ये तो हमारे दुश्मनों को जिनको हम मारते हैं, घायल करते हैं, उनको पानी पिला के फिर जिंदा कर देता है और वो फिर हमारे साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, ये तो गलत करता है, आपने इसको क्यों कहा? तो कन्हैया राम से गुरु गोविंद सिंह जी बोले, कन्हैया राम ऐसा क्यों करता है? कहने लगा जी मुझे तो सब में आपका रूप नजर आता है। आपने जो हुक्म दिया था, आपने ये नहीं कहा कि किसका, आपने कहा था दुखियों का, जो भी घायल हो जाते हैं उनको पानी पिलाने का, मरहम पट्टी लगाने का काम करना। बोला मैं तो एक ही भाव से आपके हुक्म को मानते हुए दोनों का काम करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उनकी पीठ थपथपाई और कहने लगा कि वाह, तू जो करता है वो सही करता है और इसी तरह से करते रहना। तो इसलिए प्रेमियों, दुखी जीव चाहे कोई भी हो, हमारा दुश्मन कोई नहीं है, इंसान कोई बुरा नहीं है। जिस इंसान में जो बुराई है, अगर उन बुराइयों को त्याग, जब उसमें वो बुराई नहीं थी तो हम उसको अच्छा मानते थे, जब उसमें बुराई आई हमने उसको बुरा समझ के त्याग दिया। अगर वो बुराइयों को त्याग देगा तो हम उसको फिर उसी तरह से अपना लेंगे। लेकिन जो बुराइयों को त्यागता नहीं है, उधर तो बुराइयों को वो चिपटाए हुए है और दूसरी तरफ से भक्ति की भी बात बढ़ना चाहता है, नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी न कान, कभी सुनी भी नहीं और ना देखी। अगर भक्ति चाहते हो तो दुनिया से नाता छोड़ने हो, कुल तजो तो भक्ति नहीं, भक्ति तजो तो कुल नहीं है। लेकिन ये हमारा संत मत है, ये हमें शिक्षा देता है कि घर में रह के जो भक्ति की मार्ग की प्राइमरी चीज़ें, प्रथम जरूरत हैं, उनको पूरा करो। और वो कैसे? दिल में जब तक तुम्हारे दया नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, ये घर में आएगी, परिवार से आएगी। पहले इंसान का व्यक्तिगत जीवन अच्छा होगा, जिसके दिल में प्रेम है, दूसरे की सेवा करना चाहता है, जबान से मीठा बोलता है, तो क्या होगा? शरीर से सेवा करना, जबान से मीठा बोलना, प्रभु के नाम का सिमरण करना, धन से दूसरे को दान पुण्य करना। शास्त्रों ने तीन ही प्रकार से जीव का कल्याण लिखा है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से तिरबिद हो कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो तो मन तन से सेवा करो। किसकी? पहले प्रथम सेवा हमारे घरों में सबसे बड़े तीर्थ बैठे हैं। मंदिर जाने की बजाय माँ बाप की, बुजुर्ग की सेवा करो, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े साफ करना, उनको दवाई पानी टाइम पर देना, समय पर खाना देना। क्या उनके दिल में जब ऐसी भावना जगेगी कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा या कोई भी आदमी जो उसकी सेवा करता है, वो खुश आत्मा से, खुश मन से उसको शुभ भावना आशीर्वाद देगा, वो फलीभूत होगा। उसको इतनी शांति मिलेगी कि यूं समझो कि उसने सब देवताओं को खुश कर लिया है। लेकिन माँ बापों को तो पानी नहीं पिलाते हैं, सत्संगों में आप आते हो, मंदिरों में जल चढ़ाते हो, तीर्थों में नहाने जाते हो, यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाते हो, सब व्यर्था है, बेकार है। सबसे बड़े तीर्थ घर में बैठे हुए हैं, उनकी पूजा करो, सब कुछ उसमें आ जाएगा। माँ बाप की सेवा करो। बहुओं को चाहिए कि सास ससुर की सेवा करे, सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहुओं को बेटी के समान माने। बेटी को समान जो नहीं मानते हो, घर बर्बादी के रास्ते पर चलेंगे। जो सास बहू को बेटी नहीं मानती है तो वो समझो घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी दुश्मनी बन जाएगी, दिलों में द्वेष भर जाएगा, एक दूसरे के साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, घर में चोरी हो जाएगी, झूठ बोलना शुरू कर देंगे और वहाँ पर काल का पहरा हो जाएगा, वहाँ पर राक्षस बुद्धि हो जाएगी, काल आके बैठ जाएगा उनके दिल पर, दुर्बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी, अच्छा काम भी बुराई में होगा। क्यों? वो समझेंगे कि ये बुरा काम कर दे सास का नाम होगा, सास कहेगी ये बुरा काम कर दूं बहू का नाम होगा, खराबी घर में होगी, मन मुटाव और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और घर सवरक की बजाय नरक हो जाएगा। घर को अगर सवरक बनाना चाहते हो तो ये माताएं सुनो कि तुम्हारे घरों में जो बहू आती है उसको बेटी से भी ज़्यादा इज्जत और सम्मान जो तुम्हारी बेटी गई, वो किसी के घर के जाके दूसरे घर की इज्जत है। अपनी बेटी को ये शिक्षा दे के भेजो
कि बेटी आज से तेरा नाता इस घर से टूट चुका है, तुझे जैसा भी करना है तू अपने घर जाके करना, लेकिन एक काम करना कि बुराई का रास्ते पर मत चलना, जो करना हो नेकी करना, बर्दाश्त करना, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमें भी लज्जा से सिर झुकाना पड़े और तुझे भी उल्टी सीधी बात सुननी पड़े। जो माँ अपनी बेटी को ये शिक्षा दे के भेजती है अपनी बहू के घर में आने पे, उसको अगर वो इसी तरह से अपना लेती है कि मेरी बेटी गई तो आज से मेरी बेटी से भी ज़्यादा प्यारी है, तुम्हें क्या करना है, सब कुछ ज़िंदगी में कर चुकी हो और उसके बाद तुम क्यों चिपटी हुई हो, घर का सारा उसको संभलवाने के बाद कहो बेटी ये तेरा घर, जो कुछ तुझे करना है तुझे करना है, जो कुछ बुरा होना है वो तेरा होना है, जो कुछ अच्छा होना है तेरा होना है, अगर मेरे से तो कुछ अच्छा करवाना चाहती है तो मेरे से जो होगा वो उतना तेरे लिए अच्छा करूँगी, तुझे नहीं पता हो मेरे से पूछ के कर। अगर तुम्हारे घर में दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, टोटा आ जाए, मेरे पास आ जाना, लेकिन इन बातों को जब तक नहीं अपनाओगे, नहीं करोगे, तो घरों में यही होएगा हाल, वहाँ पे नरकों जैसा बादशाह होगा, ना तुम भक्ति कर सकते हो ऐसे हालात में। लेकिन भक्ति बेशक ना करना, इन चीज़ों को अपना के अगर तुमने अपने घर को और घरों में प्यार और शांति कायम कर ली, तो मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा घर तुम्हारा स्वर्ग जैसा हो जाएगा, और तुम चाहे सत्संग में जाना, चाहे गुरु के पास जाना, तुम्हारी भावना मात्र से ही तुम्हारी रूह पवित्र होके रूहानी मंडलों में मिनटों में जाएगी, पल भर में बैठने से तुम्हारी समाधि लगेगी, तुम्हारी मलिन वासनाएं निकल जाएंगी पल भर में। लेकिन दिल को साफ करके ये काम करना, ये चीज़ें जब तक हम नहीं अपनाते हैं तब तक भक्ति के मार्ग में ना कामयाबी मिलेगी और ना चल सकते हैं। अरे बच्चों में संस्कार नहीं डाले, हमने अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया, आज बच्चे मनचाही बातें करते हैं, बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर किसका है? हमारा है, क्योंकि हमने उनको अच्छे गुण नहीं सिखाए। अगर अच्छे गुण सिखाए होते, अच्छी बातें उनको बताई होती, उनको दिल में आत्मीयता आती, प्रेम जागृत होता, बूढ़े बुजुर्गों के प्रति इज्जत और सम्मान होता। आज अगर उनकी कोई गलती बताता है तो हम लड़के को गलती सुधारने की बजाय बताने वाले से ही झगड़ा करते हैं, तो फिर गुरु को कहाँ बख्शोगे? गुरु अगर आपकी कमी निकालता है, तुम तो गुरु को भी दुश्मन मान लेते हो। मैं तो उदाहरण दिया करता हूँ कि शीशे में जब देखते हो तुम, और शीशे में तुम्हारा जो रूप होगा शीशा वही तो दिखाएगा। अरे अपनी गलती हम खुद नहीं ढूंढ सकते, अगर दूसरा हमारी कोई गलती बता भी दे कि हम में क्या गलती है तो उसका एहसान मानना चाहिए। वो उस दर्पण का काम करता है, दर्पण को तो कभी नहीं तोड़ते, शीशे को कभी तोड़ते? तू मुझे काला दिखाता है, तू मुझे काना बताता है, तू कहता है मैं तेरे बाल सफ़ेद हो गए, शीशे को तोड़ दो काले हो जाएंगे, नहीं तोड़ते ना। तो फिर गुरु से क्यों दुश्मनी लेते हो? वो भी तो यही कहता है कि तुम बुराई करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलते, धर्म से भटक गए हो, इसलिए धर्म के मार्ग पर चल के अच्छे बनो, सच्चे बनो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति का सही रास्ता तो ये है, लेकिन पाखंडों में फंसो तो मर्जी है। अगर इस मार्ग पर नहीं चलोगे, जीवन को पवित्र नहीं बनाओगे, तो भाई ना तो तुम घरों में कामयाब होगे, ना भक्ति में कामयाब होगे, जो हो वो भी गंवा के जाओगे। तो आए थे कुछ, इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तनु तरना पैसी, पाप पुण्य धर कंधे, कहें कबीर सोए पार उतर गए हर हर नाम जपन दे। पार उतरने का तो रास्ता है ये, और डूबन खाते में तो सारे लगे हुए हैं, जो दुनिया करती है वैसा करोगे तो डूबने का ही है। तो प्रेमियों, सतगुरु से मेरी अर्ज है और आप सबसे है, सतगुरु से तो ये अर्ज है कि आपके दिलों की भ्रांति को मिटा के शांति दे, भक्ति के मार्ग पर लगाए, बुराइयों से छुटाए। और आपसे ये है कि आप ये याचना करो सच्चे दिल से कि हे मालिक, इसी जीवन में मेरा कल्याण हो जाए, मुझे बुराइयों से बचाओ और सत्य मार्ग पर लगाओ, दुर्गुणों को दूर करो, सतगुणों को मेरे अंदर भर दो, ताकि मेरा जीवन सफल हो, कामयाब हो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।
राधा स्वामी नाम सुमर मन में